नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं ताला ऑनलाइन क्लास से और हम आपको पढ़ाएंगे आज पार्ट 32 में दो का जो है कि 5 नंबर। दो का 5 नहीं लग रहा है ठीक से जी। दो का जो है कि 5 नंबर और ये जो है कि आज प्रश्न संख्या 2 यानी कि एक्सरसाइज 3.3 फिर हमको जो है 3.3 ही आ जाता है। आज चलिए एक्सरसाइज 3.4 का जो है कि 3.4 का आज लास्ट ही है क्लास और उसके बाद जो है कि हम एक्सरसाइज 3.5 में जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे जो है कि 2 चैप्टर का नाम है 2 रैखिक समीकरण और अध्याय 3। तो अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोग को कि एक लास्ट प्रश्न है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम। देखिए किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम तीनों मतलब समझिए नहीं बुक देखिए बाबू, कहता है प्रश्न किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। देखिए मतलब कि यहाँ कह रहा है कि किराए पर कोई पुस्तक देने वाली पुस्तकालय है, ठीक है ना। कोई पुस्तक देने वाली क्या है, पुस्तकालय है, ठीक, पुस्तकालय है। अब ये जो है कि 3 दिन तक नियत रखता है, यानी कि 3 दिन तक एक ही भाड़ा रखेगा। मान लीजिए 1 रुपये तो 1 रुपये, 2 रुपये होते, अगर उससे जाएगा तो फिर बढ़ा देगा। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है कि 5 किलोमीटर चलते हैं तो उसका 10 रुपये लेता है, लेकिन जैसे ही 6 किलोमीटर आते हैं 20 रुपया लेता है कि नहीं लेता है। उसी प्रकार से 5 किलोमीटर तक में आप जहाँ भी रहिए 10 रुपये लेगा। हम समझा रहे हैं आप लोग को, ये नहीं समझेगा, हम बता रहे हैं। तो वही बात है, किराया मतलब कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त किराया, यानी कि उस बोला है उसके बाद जो है 3 दिन तक नियत है, उसके बाद अतिरिक्त यानी उससे अलग हो जाएगा। अतिरिक्त उसके बाद अलग हो जाएगा, यानी कि 3 अतिरिक्त मतलब कि बाहर जाएगा। 3 दिन अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी कि अतिरिक्त यानी अलग दिन का अलग किराया है। रिक्त का अलग किराया, ठीक, समझे कि नहीं समझे। अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ बोला है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू, माना नियत किराया, इसको मानेंगे x तथा, अब देखिए बाबू क्या मानेंगे, तथा दिख रहा है बाबू, कहीं मार्कर में नील नहीं देना पड़ेगा क्या, जल्दी से दे देते हैं, आपको पढ़ाएंगे नहीं तो आप लोग हमसे नाराज़ हो जाइएगा कि सर पहले से का है न मार्कर हो। क्या बताए बाबू, सोचते हैं कि मार्कर सूखता नहीं है। तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दे या प्रत्येक दे, प्रतिदिन दे देते हैं। प्रतिदिन की अतिरिक्त किराया क्या बोला है, जो अतिरिक्त दिन का किराया यानी प्रत्येक दिन का किराया। माना नियत किराया या प्रत्येक लिख दे, प्रतिदिन किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त या प्रतिदिन किराया। इसको मान लेते हैं बाबू y और इसको मान लेते हैं बाबू y। अब देखिए बाबू, यहाँ चाहे तो हम अतिरिक्त या प्रतिदिन लगा सकते हैं, इसलिए हमने लिखा डायरेक्ट अतिरिक्त या प्रतिदिन। अब देखिए बाबू, हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से क्या बोला है कि 3 दिनों के लिए जो है कि वो 3 दिनों के लिए, यानी कि वो एक पुस्तकालय है जो 3 दिनों के लिए नियत भाड़ा रखती है, ठीक।
और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा ले लेती है। तो यहाँ पे कहा है कि सीता ने, क्या सीता था कि क्या था, कहाँ जी गए, हाँ सरिता ने, सरिता यहाँ कर रहा है, सरिता ने कितना दिन, 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए जो है कि एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक ना। सरिता ने जो है कि 7 दिनों के लिए एक पुस्तक अदा किए। तो 7 दिन जो है कि नियत किराया हमारा 3 दिन तक था, तो अब चल गया क्या, अतिरिक्त, यानी उससे जो है कि अलग की अलग, मतलब कि अलग में चल गया। और एक चीज़ जान लीजिए बाबू, ये कहीं कहीं जो है कि 4 रहता है और कहीं कहीं जो है कि इसका 3 रहता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा घुमाव दिया है। तो हम जो है कि इसमें जो है कि 4 दिन ही मानते, क्या है कि एक बुक, 2 बुक है हमारे पास, क्योंकि हम 2 बुक नहीं, मतलब एक फ़ोटो कॉपी करा लिए थे, समझिए 2 ही बुक है, फ़ोटो कॉपी बोल रहे थे, 2 बुक है, जिसमें कि मतलब एक मेरा दोस्त का है जो उससे मांगे थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बताने के लिए, क्योंकि इस किसी किसी में 4 रहता है, किसी किसी में 3 रहता है, 4 से जो है कि आंसर सही आता है। लेकिन हम अपना बुक से देख रहे हैं, तो हमारा में 7 है, तो हम 7 दिन से नहीं 4 दिन से बताएं, तो 4 दिन के लिए लिया। तो x + 4y बराबर कितना अदा किया, 27 रुपये। तो अब देखिए बाबू, ये अदा किया 27, तो समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पुनः लिख सकते हैं, पुनः। अब पुनः क्या कहता है, एक जो है कि 4 दिन बोल दिया बाबू, तो उससे 1 दिन अधिक हो गया, तो अतिक यानी कि अतिरिक्त चल गया, तो वो अतिरिक्त y में आ जाएगा। अब लिख सकते हैं यहाँ बाबू, फिर कितना अदा किया बाबू, 21 अदा किया, कितना, 5 दिनों के लिए। तो 5 दिनों के लिए जब अतिरिक्त अदा किया, तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू कितना, 21 रुपये। इसको समीकरण सेकंड मान सकते। अब लिख सकते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, क्या लिखेंगे बाबू, करने पर। अब लिख दी बाबू, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x + 4y बराबर 27, x + 5y बराबर 21। जब इसको लिख दिए, यहाँ लिख कर सकते हैं बाबू, साइड चेंज करके काट सकते हैं, साइड चेंज। जब इसको, अब देखिए यहाँ -y होगा, क्यों -y होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू आपको 6, क्या चीज़ में, प्लस में, तो y बराबर हमारा 6 आ रहा है बाबू, y बराबर जो है कि हमारा बाबू 6 आ रहा है। कितना दिन के लिए लिया था, 5 दिनों के लिए रखने के लिए दिया, तो वो 5 दिनों के लिए दिया ना। ओह, यहाँ 4 लिख दिए हम, तब ना हम कन्फ्यूज आ रहे थे। देखिए बाबू, कहीं कहीं आपका मतलब हम भी बौखला गए, 7 रहेगा या कहीं 4 रहेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही बनेगा। बाकी आप यहाँ देखिए, तो लिख सकते हैं बाबू x + 7y = 27, x - x + 5y = 21। इसको लिख सकते हैं बाबू, प्लस है तो माइनस, साइड चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब क्यों प्लस है तो माइनस करेंगे बाबू, क्योंकि देखिए बाबू, यहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है, प्रश्न यह कह रहा है बाबू कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मतलब अब देखिए बाबू, हम क्या बोले थे आप लोग को, अगर साइड अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देना, और यदि माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ हम जब साइड चेंज कर दिए, तो ये कटेगा, अब ये जो घटेगा तो प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस जो है कि बड़ा चिन्ह प्लस में है, बड़ा जो है कि प्लस में है, अब बराबर 6, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 6/2, y बराबर हमारा क्या आ गया, 3। अब देखिए बाबू, जब y का मान हमारा जो है कि 3 आ गया बाबू, y का मान हमारा 3 आ गया, क्या आ गया, 3। तो अब जो है कि y का मान जब 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे बाबू, अब x का भी मान निकालेंगे बाबू, x का भी मान निकालना होगा ना। जब y का मान हमारा आ गया बाबू, तो x का मान भी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y का मान यानी कि अतिरिक्त किराया हमारा 3 रुपये, तो y का मान निकल गया, तो x का मान, तो यहाँ लिखेंगे बाबू y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, चलिए इस बार सेकेंड मान लेते हैं, y का मान समीकरण सेकेंड में, क्या लिखे बाबू आप बोलिए, सेकेंड में रखने पर,
रखने पर जब ये लिखे बाबू तो समीकरण सेकेंड क्या है बाबू, समीकरण सेकेंड हमारा ये है, कहाँ गया कहाँ गया, ये है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे बाबू x प्लस 5y बराबर 21। तो y का मान हमारा देखिए बाबू क्या है 5 इंटू है, क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पे देखिए बाबू ये y गुना में है तब नहीं इंटू दिए। अब देखिए y का मान क्या है हमारा 3, तो बराबर 21। x बराबर x प्लस 5 या 15 बराबर 21। x बराबर हमारा क्या आ गया, अब देखिए ये प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस 21 माइनस 15, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, क्या आ गया 21। x बराबर हमारा आ गया बाबू 21, x बराबर हमारा 21 आया। तो अब देखिए बाबू x बराबर जो है कि हमारा 21 आया, कहीं कुछ गलती उलती हुआ क्या, y बराबर 3 तो 5 या 15, गलती उलती हो गया क्या, तो चलिए सही होगा। तो हम लिख सकते हैं बाबू, अतः हमारा बुक में जो है ना 7 दिया हुआ है, इसलिए हम 7 के अनुसार उतारे। अतः 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 नियत किराया बराबर x को क्या माने हम 6, प्रतिदिन किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त या प्रतिदिन अतिरिक्त ही लिख देते, अतिरिक्त किराया y बराबर आ गया हमारा 3, ये हो गया हमारा ANSS आंसर। तो आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए, अगर आप लोग उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू, तो 7 दिनों के लिए था ना, हाँ उतार लिए। तो बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में क्या, तब तक के लिए आज हमारा जो है कि एक्सरसाइज जो है कि आप लोग का क्या हो गया 3.3 जो है कि समाप्त हो गया, यानी कि एंड हो गया। अब आपका एक्सरसाइज 3.5 को हम जो है कि हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है कि इसको जो है कि ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि इसमें हम वज्र गुणन फार्मूला भी बताएंगे और साथ ही साथ उसको हल भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।